The journey of 1,000 miles begins with a single step. And for HCL Lucknow, it began in 2016 when HCL, the pioneer of modern computing, started operating from the state capital of Uttar Pradesh. और अब आ गया हूँ मैं IT सिटी के पहले मुकाम पर। यहाँ पे कुछ हाउसिंग सोसाइटी की कल्पना की गई, क्योंकि जब इतना बड़ा IT सिटी डेवलप होगा तो उसके साथ उन लोगों के रहने की एक जगह होनी चाहिए, अच्छे अपार्टमेंट्स होने चाहिए। तो उसके आधार पर यहाँ पर एक हाउसिंग कॉलोनी का डेवलपमेंट किया गया और वो अभी तक आप देख पा रहे होंगे कि अभी तक ये काम चल ही रहा है। इस काम में तेज़ी तो आई, कुछ लोग यहाँ पर आकर रहने भी लगे, लेकिन उस काम को और तेज़ किया जा सकता था। उस काम को और तेज़ी से आगे बढ़ाकर अधिक से अधिक लोगों में एक आत्मविश्वास डेवलप किया जा सकता था कि IT सिटी की कल्पना जो है वो साकार होने की ओर बढ़ रही है। उसके साथ जुड़े हुए लोगों के लिए ज़िंदगी और आसान हो रही है, समस्याएं और कम हो रही है और लगातार इस क्षेत्र का विकास हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि सरकार की ओर से एक रुखाई IT सिटी को लेकर दिखाई दी। पूरे कार्यकाल में आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ ने पूरे 5 साल तक कार्यकाल अपना बिता दिया। उसके बाद ये दूसरे कार्यकाल में योगी सरकार का ये लगभग अब साल पूरा होने जा रहे हैं। मार्च में पहला साल पूरा हो जाएगा दूसरे कार्यकाल का। उस लिहाज से अगर देखते हैं तो IT सिटी को देखकर निराशा होती है। अगर कोई भी आने वाली सरकार, चाहे वो किसी दल की हो, पिछली सरकार की योजनाओं का अगर उसी तरह से सम्मान करे और वो जनता के पैसे से बनी हुई उस योजनाओं को आगे बढ़ाए, तो जो पैसे का दुरुपयोग होता है, जो इस तरह की बदहाली होती है, ऐसी बदहाल तस्वीर शायद आपको देखने को नहीं मिले। और अब मैं फाइनली आ गया हूँ IT सिटी में, जिसको IT सिटी कहा जाता है। ये जगह, पूरी जगह ये उद्योगों को अलॉट की गई है। लेकिन मैं बार बार इस बात पर चिंता जताता हूँ कि 5 साल की योगी सरकार और उसके बाद योगी 2 की 1 साल की लगभग सरकार और उसके पहले अखिलेश यादव ने जब ये योजना शुरू की, तब हम सोच नहीं सकते थे कि इस योजना का ये हश्र होगा। क्योंकि जिस तरह से वीरानगी दिखाई देती है सड़कों पर, जिस तरह से अव्यवस्था दिखाई देती है अभी भी, जिस तरह से यहाँ पे सड़कों पे या सड़क के किनारे जंगल दिखाई देते हैं, उससे लगता है कि सरकार का ध्यान, जो इस वक्त की सरकार है, उसका ध्यान इस योजना पर उतना नहीं है जितना होना चाहिए। क्योंकि इस पर जनता के पैसे लगे हैं और जनता के पैसे का सम्मान नहीं किया गया, यही बड़ी चिंता है। और जो इस योजना को अगर जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए था, जितनी उम्मीद के साथ इस योजना को आगे बढ़ना चाहिए था, वो उम्मीद जो है उत्तर प्रदेश वालों को अखरती है। इसलिए क्योंकि इससे कई सारे सपने जुड़े थे। सपना ये जुड़ा था कि हमारे बच्चे अब नौकरी के लिए हैदराबाद जाने के लिए मजबूर नहीं होंगे, हमारे बच्चे अब किसी अच्छी कंपनी में काम करने के लिए गुड़गांव जाने के लिए मजबूर नहीं होंगे, बेंगलुरु जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इन सब जगहों की बजाय नोएडा की तरह उत्तर प्रदेश में एक और IT हब बन जाएगा, ये ख्वाब बुना था उत्तर प्रदेश ने। लेकिन इस ख्वाब को पूरा होने से रोक दिया गया, क्योंकि सियासी कारणों से। अगर ये योजना आगे फलीभूत होती, बढ़ती, कामयाब होती, तो शायद इसका सेहरा कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के सिर पर भी बनता। क्योंकि जैसे वो बार बार अपने भाषणों में जिक्र करते हैं कि एक्सप्रेसवे मैंने बनाया है, जैसे मायावती कह सकती हैं, दावा कर सकती हैं कि उन्होंने दिल्ली से नई एक्सप्रेसवे की शुरुआत की थी और
उसको आगरा तक पहुंचाया था, उसी योजना को अखिलेश यादव ने आगे बढ़ाया। तो ये जो सियासत है इन सब योजनाओं के पीछे, उस सियासत को भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि कोई योजना सिर्फ लोगों की उम्मीद नहीं होती है, उसके पीछे सियासी मायने भी होते हैं। और इसीलिए शायद सियासी कारणों से आज ये वीरानगी IT सिटी में दिखाई दे रही है। और हम दावा कर रहे हैं कि हम एक नया मॉडल के साथ पूरे दुनिया का एक निवेश आकर्षित कर लेंगे उत्तर प्रदेश में। मुझे लगता है कि एक मॉडल हो सकता था, ये लखनऊ का IT सिटी एक मॉडल हो सकता था दुनिया के इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए। जब लखनऊ में 10 से 12 के तक जो कार्यक्रम होगा इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का, बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, बड़े बड़े कंपनी वाले आएंगे, उनके CEO आएंगे, उनके तमाम बड़े अधिकारी आएंगे, खुद उद्योगपति आएंगे और प्रधानमंत्री भी उसमें होंगे। तब वो वहाँ पे कह सकते थे कि आप जाइए और IT सिटी को देखिए, लखनऊ के पास में बसा है, 1000 एकड़ में हमने उसको बताया है और किस तरह का वहाँ विकास है, किस तरह की सुविधाएं हैं। लेकिन जब हम सुविधाओं की बात करते हैं IT सिटी में आकर, तो सड़कें तो दिखाई देती हैं, लेकिन वो रौनक दिखाई नहीं देती है, वो सुविधाएं दिखाई नहीं देती हैं जो होनी चाहिए। और जैसा मैंने बताया पिछले वीडियो में आपको कि जब हम विकास की कल्पना करते हैं तब हम ये भी कल्पना करते हैं कि जब कंपनियां आएंगी तो उसके साथ लोग आएंगे और उन लोगों को रहने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए जो सुंदर हो, साफ़ सुथरी हो, व्यवस्थित हो, ग्रीन हो। उसके लिए इस सड़क के उस तरफ में एक आवासीय कॉलोनी बनाने की कोशिश की गई। हालांकि वो भी अधूरा है, जैसा मैंने आपको दिखाया कि किस तरह का अधूरा ख्वाब वहाँ भी दिखाई देता है। और यहाँ जो उद्योग जिस तरह से आने चाहिए थे, HCL के साथ जिस तरह की साझेदारी थी, जिस तरह से कंपनियों को यहाँ पर आना चाहिए था और ये लगातार आने का सिलसिला जारी रहता, तो आज इसकी सूरत कुछ और होती। आज इन कंपनियों का उत्साह कुछ और होता, इन सड़कों पर व्यवस्थाएं होती, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती, तो शायद ये तस्वीर कुछ और होती। क्योंकि अगर यहाँ आपको आना है तो आप अपने निजी वाहन से तो आ सकते हैं, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। किसी भी प्रदेश में उद्योग की कल्पना हम क्यों करते हैं? क्योंकि उद्योग ही विकास की प्रगति को तय कर सकता है, विकास को एक ऊंचाई तक ले जा सकता है। लोगों को रोजगार मिलना, लोगों को काम मिलना और जो उत्पादन होता है उसके लिए एक बड़ा बाजार पैदा होता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम उद्योग की कल्पना करते हैं। और भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि से जुड़ी हुई कई उद्योग यहाँ आ सकते थे, लेकिन हालांकि ये कल्पना IT के लिए की गई थी कि IT को यहाँ पर फोकस करना है, तो लेकिन IT को भी कहाँ फोकस किया गया? जिस तरह से IT कंपनियाँ हैं उनको कहाँ फोकस किया गया, उनको कहाँ आकर्षित किया गया कि आप भी आइए और यहाँ पे अपने कारोबार लगाइए, अपनी कंपनी बनाइए, अपना यहाँ पर बिल्डिंगें खड़ी कीजिए और लोगों को रोज़गार दीजिए, हमारे नौजवानों को रोज़गार दीजिए। और अगर वो यहाँ आते, अगर वो कंपनियाँ यहाँ पर काम करती तो निश्चित रूप से आज ये तस्वीर कुछ और होती। आज इन सड़कों पर हम एक बंगलोर की झांकी देख सकते थे, आज इन सड़कों पर हम हैदराबाद की झांकी देख सकते थे, नोएडा और गुड़गांव की झांकी देख सकते थे। लेकिन ये सब संभव इसलिए नहीं हो सका क्योंकि ये एक उपेक्षा भाव है। और पिछली सरकारों की योजनाओं को लेकर किसी भी मौजूदा सरकार की इस तरह की उपेक्षा भाव शायद अच्छी स्थिति नहीं है और ये जनता के पैसे का दुरुपयोग है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। लेकिन तब तक आपने आखिर तक ये वीडियो देखा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
और जाते जाते मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो इसकी जानकारी आपको मिल जाए।